राहुल ने हमेशा से पुराने चीजों में दिलचस्पी रखी थी। उसके घर के पास ही एक पुराना हवेली जैसा घर था, जिसे लोग भूतिया कहते थे। यह घर वर्षों से वीरान पड़ा था और गांव वाले इसे छूने से डरते थे। लेकिन राहुल को डर नहीं लगता था। वह अक्सर वहां जाता, पुराने फर्नीचर और किताबों को छूकर उनकी कहानी समझने की कोशिश करता। एक दिन बारिश के बाद राहुल हवेली के पीछे बने पुराने कमरे में गया। कमरे में धूल जमी हुई थी और फर्श पर पुरानी चीजें बिखरी पड़ी थीं। तभी उसकी नजर एक अलमारी पर पड़ी, जो बाकी चीजों से अलग थी। यह अलमारी लकड़ी की थी और उसके हैंडल पर अजीब सी नक्काशी बनी हुई थी। राहुल ने जैसे ही अलमारी खोली, उसके हाथ में एक पुराना दस्ताना आ गया। दस्ताना काले रंग का था, चमड़े जैसा नर्म लेकिन ठंडा। राहुल ने दस्ताना उठाया और उसे देखा। दस्ताने पर हल्की खरोंचें और पुराने धब्बे थे, जैसे किसी ने इसे बहुत समय पहले इस्तेमाल किया हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि दस्ताना अपने आप हल्का सा चमक रहा था। राहुल को कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन वह हमेशा की तरह उत्सुक था और उसने दस्ताना अपने हाथ में पहन लिया। जैसे ही उसने दस्ताना पहना, कमरे की रोशनी अचानक धुंधली हो गई और एक ठंडी हवा चली। राहुल के चारों ओर धुंध और अजीब सी आवाजें आने लगीं। वह घबराया, लेकिन दस्ताना उतारने की कोशिश करने पर वह अपने हाथ में कसकर चिपका हुआ था। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि दस्ताने ने उसके हाथ की उंगलियों के हर हिस्से को पकड़ लिया था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। तभी कमरे में एक हल्की परछाई दिखाई दी। परछाई एक लड़की की थी, जिसकी आंखें अधूरी मोहब्बत और दर्द से भरी हुई थीं। वह लड़की धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ी, लेकिन बिना किसी शब्द के। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह वास्तविक है या कोई उसका भ्रम है। लड़की ने हाथ बढ़ाया और दस्ताने की ओर इशारा किया। राहुल ने देखा कि दस्ताने धीरे धीरे लाल रंग की हल्की चमक छोड़ रहा था। जैसे ही चमक बढ़ी, उसे अतीत की झलकियां दिखाई देने लगीं। उसने देखा कि यह दस्ताना पहले किसी लड़की के लिए था, जिसका नाम इशिता था। इशिता बहुत समय पहले अपने प्यार के कारण दुखी हुई थी और इसी दस्ताने के साथ उसकी आत्मा हवेली में फंस गई थी। राहुल ने दस्ताने को उतारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दस्ताने छूने की कोशिश की, उसे इशिता की कहानी सुनाई देने लगी। उसकी आवाज धीरे और सुस्पष्ट थी। इशिता ने बताया कि उसने अपने प्यार के लिए यह दस्ताना बनाया था, लेकिन एक दिन उसका प्यार धोखा दे गया और उसने आत्महत्या कर ली। तभी से उसका आत्मा इस दस्ताने में फंसी हुई थी। राहुल का डर बढ़ रहा था, लेकिन साथ ही उसे इशिता की दर्द भरी मोहब्बत पर भी दया आ रही थी। उसने ठान लिया कि वह इशिता की आत्मा को शांति देगा। तभी दस्ताने ने अपने आप हल्की सी गर्मी छोड़ना शुरू कर दी। राहुल ने महसूस किया कि दस्ताने ने उसके हाथ को पकड़कर उसे कुछ दिखाना चाहा। उसने देखा कि हवेली की दीवारों पर पुराने पत्र और तस्वीरें उभर रही थीं। पत्रों में इशिता और उसके प्रेमी की कहानियां लिखी हुई थीं और तस्वीरों में उनके साथ बिताए गए पल दिखाई दे रहे थे। राहुल धीरे धीरे समझ गया कि दस्ताना सिर्फ डर पैदा करने के लिए नहीं था, बल्कि यह उसके अंदर की भावनाओं और इशिता के अधूरे प्यार को महसूस कराने का माध्यम था। रात के 12 बजे दस्ताने की चमक और बढ़ गई और हवेली में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। राहुल ने देखा कि इशिता की आत्मा धीरे धीरे प्रकट हो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि उम्मीद की झलक थी। राहुल ने अपने दिल में सोचा कि वह इशिता की आत्मा की मदद करेगा और उसे शांति दिलाएगा। लेकिन जैसे ही उसने यह सोचा, दस्ताने ने अचानक अपने आप कसना शुरू कर दिया। राहुल के हाथों में दस्ताने का जादू और मजबूत हो गया। उसे लगा कि अब सिर्फ इशिता की कहानी नहीं, बल्कि उसके अपने डर और भावनाएं भी दस्ताने के अंदर फंस गई हैं। राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। उसने देखा कि दस्ताने की चमक उसके हाथों से पूरी हवेली में फैल रही थी। हवेली की दीवारें, फर्श और छत सब चमकने लगे। तभी इशिता की आत्मा ने धीरे धीरे कहा, अगर तुम मेरी कहानी पूरी सुनोगे और मेरी यादों को सम्मान दोगे, तो मैं शांति पा सकूंगी। राहुल ने दस्ताने की ओर देखा और समझ गया कि उसकी यह रात डर और रोमांस का सबसे बड़ा अनुभव बनने वाली थी। दस्ताने ने उसे अतीत और वर्तमान दोनों में यात्रा कराई।
और अब राहुल को तय करना था कि वह इशिता की आत्मा को शांति दिलाएगा या खुद इस भूतिया दस्ताने का शिकार बन जाएगा। रात लंबी थी। हवेली में अजीब और डरावनी घटनाएं लगातार घट रही थीं। दस्ताने ने राहुल को अपनी पकड़ से नहीं छोड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि यह डरावनी शक्ति सिर्फ इशिता के प्यार और दुख की कहानी कह रही है। राहुल ने ठान लिया कि वह इस कहानी को समझेगा और इशिता को शांति दिलाएगा। राहुल ने दस्ताने की पकड़ महसूस की और हवेली की गहरी धुंध में खुद को अकेला पाया। इशिता की आत्मा अब स्पष्ट रूप से सामने थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि दर्द और अधूरी मोहब्बत की चमक थी। राहुल ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और दस्ताने ने उसे हवेली के पुराने कमरे की ओर खींचा। कमरे की दीवारें टूट चुकी थीं, फर्श पर धूल और पुरानी चीजें बिखरी हुई थीं। जैसे ही राहुल कमरे में आया, उसने देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और पत्र हवा में तैर रहे थे। हर पत्र में इशिता की भावनाएं और उसके अधूरे प्यार की कहानी लिखी हुई थी। राहुल ने महसूस किया कि दस्ताने ने उसे सिर्फ डराने के लिए नहीं पकड़ा, बल्कि इशिता की आत्मा की बातें उसे समझाने के लिए। राहुल ने दस्ताने को ध्यान से देखा और महसूस किया कि इसमें एक अजीब शक्ति छिपी हुई है। दस्ताने की चमक अब लाल और सुनहरी रंगों में बदल रही थी और धीरे धीरे उसे अतीत की झलकियां दिखाई देने लगीं। उसने देखा कि इशिता अपने प्रेमी के साथ खुश थी, लेकिन उसकी खुशी अधूरी रह गई। उसका प्रेमी किसी कारणवश उसे छोड़ गया और इशिता का दिल टूट गया। जैसे ही राहुल इन दृश्य को देख रहा था, दस्ताने ने खुद को उसके हाथों में कसकर पकड़ लिया। अचानक कमरे की हवाएं तेज हो गईं और दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं। राहुल को लगा कि अब सिर्फ इशिता का दर्द ही नहीं, बल्कि हवेली की पुरानी आत्माओं का डर भी दस्ताने में समाया हुआ है। राहुल ने ठान लिया कि वह इशिता की आत्मा को शांति दिलाएगा। उसने धीरे धीरे दस्ताने को अपने हाथ में महसूस किया और उसकी गर्मी को अपनाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, इशिता की आत्मा ने धीरे से कहा, तुम मेरी कहानी को समझ रहे हो, लेकिन अब तुम्हें मेरे अधूरे प्यार का सामना करना होगा। तभी हवेली की पुरानी घंटियां बजने लगीं। घंटियों की आवाज राहुल के कानों में डर और रोमांस दोनों पैदा कर रही थी। दस्ताने ने उसे हवेली की दूसरी मंजिल की ओर खींचा, जहां पुराने कमरे में इशिता की पुरानी डायरी पड़ी थी। राहुल ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। हर पन्ने पर इशिता की भावनाएं, उसकी यादें और उसके प्यार की उदासी लिखी हुई थी। जैसे ही राहुल डायरी पढ़ रहा था, दस्ताने ने उसे एक कमरे की ओर खींचा, जहां अजीब सी परछाइयां उभर रही थीं। परछाइयों में इशिता के पुराने प्यार के दृश्य दिखाई दे रहे थे। राहुल ने महसूस किया कि दस्ताने ने उसे इस अनुभव के लिए तैयार किया है। यह डरावना, रोमांटिक और रहस्यमयी यात्रा अब पूरी तरह शुरू हो चुकी थी। राहुल ने दस्ताने की ओर देखा और उसकी चमक महसूस की। दस्ताने ने उसे इशिता की आत्मा के करीब खींचा। राहुल ने धीरे से कहा, इशिता, मैं तुम्हें शांति दिलाऊंगा। दस्ताने ने हल्की चमक छोड़ी और उसकी पकड़ धीरे धीरे नरम पड़ गई। इशिता की आत्मा ने मुस्कान के साथ कहा, तुमने मेरी कहानी समझी, अब मेरा मन शांति पा सकता है, लेकिन तुम्हें अपनी हिम्मत और दिल की ताकत दिखानी होगी। रात के बीच में हवेली के सारे कमरे जीवित हो उठे। राहुल ने देखा कि दस्ताने की चमक अब सिर्फ लाल नहीं, बल्कि सफेद और सुनहरी रंगों में बदल गई थी। यह शक्ति अब डर और प्रेम दोनों का मिश्रण दिखा रही थी। राहुल ने महसूस किया कि दस्ताने सिर्फ इशिता का शिकार नहीं है, बल्कि वह उसके साहस और प्रेम की परीक्षा भी ले रहा है। तभी हवेली की पुरानी सीढ़ियों से आवाज आई, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे नीचे बुला रही हो। राहुल ने दस्ताने को कसकर पकड़ लिया और कदम बढ़ाए। दस्ताने ने उसकी उंगलियों को धीरे धीरे मार्गदर्शन किया और वह धीरे धीरे हवेली के पुराने गार्डन में पहुंचा। शाखाएं हवाओं में सरसराहट कर रही थीं और चारों ओर अजीब धुंध फैली हुई थी। दस्ताने ने राहुल को एक पुराने कुएं के पास खींचा। कुएं का पानी अंधेरा और गहरा था। राहुल ने महसूस किया कि यह जगह इशिता के दर्द और अधूरे प्यार का केंद्र है। इशिता की आत्मा धीरे धीरे राहुल के पास आई और कहा,
अगर तुम मेरे लिए सही कदम उठाओगे तो मेरी आत्मा शांति पाएगी, लेकिन तुम्हें डर और प्रेम दोनों का सामना करना होगा। राहुल ने दस्ताने को महसूस किया और अपने दिल की हिम्मत जुटाई। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वह इशिता की आत्मा को शांति दिलाएगा। दस्ताने ने हल्की चमक छोड़ी और राहुल को महसूस कराया कि अब सब कुछ उसकी समझ और साहस पर निर्भर है। रात गहरी होती गई। हवेली के पुराने गार्डन में डरावनी घटनाएं और रोमांस का खेल लगातार चल रहा था। राहुल ने दस्ताने की पकड़ मजबूत की और धीरे धीरे इशिता की आत्मा के करीब बढ़ता गया।